Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss infinite series and geometric series, and also we will discuss their convergence and divergence. Okay, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीरीज किस चीज़ को कहते हैं. बेसिकली सीरीज को अगर आप डिफाइन करें तो सीरीज या इनफाइनाइट सीरीज जो है, इनफाइनाइट सीरीज इज द सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस. बेसिकली सीक्वेंस की तरह की ही टर्म्स होती हैं, लेकिन वो आपस में ऐड हो रही होती हैं. इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. ओके, तो ये हमारे पास इसकी आप एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं, लाइक 1 + 1/2 +1/4 +1/8 एंड सो ऑन. ओके, तो ये हमारे पास एक सीरीज है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक सीक्वेंस की तरह की ही टर्म्स हैं, यानी कि 1/2 आ रहा है, फिर 1/4, फिर 1/8, और इस तरह से ये टर्म्स चलती जा रही हैं. ये एक सीक्वेंस ही है हमारे पास, लेकिन सीक्वेंस की टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं. तो ये जब सीक्वेंस की टर्म्स आपस में ऐड हो रही होती हैं तो ये हमारे पास एक सीरीज बन जाती है. एंड वी आर इंटरेस्टेड and we are interested in calculating infinite sums. यहाँ पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, लेकिन फिर भी हम उनका सम कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाते हैं. यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम इस एक्सरसाइज में और इस चैप्टर में जो है वो सीखेंगे. तो सबसे पहले अगर हम इसी जो हमारे पास ये सीरीज़ है, इसी को अगर हम देखें तो एक टर्म का सम, यानी कि सम ऑफ वन टर्म, वो हमारे पास आ जाएगा 1. इसी तरह दो टर्म्स का अगर हम सम कैलकुलेट करना चाहें, यानी कि 1 + 1/2, तो आंसर आ जाएगा 3/2. इसी तरह अगर आप तीन टर्म्स का सम कैलकुलेट करना चाहें, 1 + 1/2 +1/4, तो आपका आंसर आएगा 7/4. और इसी तरह फिर अगर आप फोर टर्म्स का सम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इसका भी आपके पास 1/4 आता है यहाँ पे, 1/4 +1/8, और ये आंसर आपके पास आ जाएगा 15/8. तो इसी तरह से अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हों तो हम कभी भी इस तरह से एलसीएम ले लेके बार बार कभी भी उस सम को कैलकुलेट नहीं कर सकते. लेकिन इन सम्स को कैलकुलेट करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, उनसे हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सम क्या होगा, और उसके साथ साथ हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी. तो इनफाइनाइट सीरीज़ की जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है, डेट इज़ नॉन एज जियोमेट्रिक सीरीज़. जियोमेट्रिक सीरीज़. और इस सीरीज़ की जो शेप होती है हमारे पास, डेट इज़ a + ar + ar² +ar³ एंड सो ऑन. यानी कि nth टर्म इसकी होती है हमारे पास arn-1 + सो ऑन. ओके, तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है. अब हमने देखना है कि a क्या है और r क्या है. तो a एंड r आर फिक्स्ड नंबर्स, रियल नंबर्स. ठीक है, ये फिक्स्ड रियल नंबर्स हैं, इनकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, ये वैल्यू चेंज नहीं होती बार बार. और ए जो है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, बल्कि ग्रेटर देन ज़ीरो या लेस देन ज़ीरो कोई नंबर होगा. और इस सीरीज़ को आप जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस सीरीज़ कैन जनरली बी रिटन एज सम फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए आर पावर एन. तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ की जनरल रिप्रेजेंटेशन है. जब भी आपके पास कोई इस शेप की सीरीज़ हो तो आप फ़ौरन बता सकते हैं कि दिस इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़. अब हमने देखना है कि आर क्या चीज़ है. बेसिकली आर इज़ नॉन एज रेशियो. ओके, किस चीज़ की रेशियो है आर? आर इक्वल्स टू है आपके पास n+1th टर्म डिवाइडेड बाय nth टर्म. ओके,
तो इन दो टर्म्स की ये रेशियो है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ओके, तो दो कंसेक्टिव टर्म्स, ज़रूरी नहीं है कि सेकंड और फर्स्ट को ही आपने डिवाइड करना है। यहाँ पे जो जनरल फार्मूला है इसका वो है n प्लस वंथ टर्म डिवाइडेड बाय nth टर्म। n प्लस वंथ टर्म का मतलब अगर फिफ्थ टर्म है तो नीचे उससे एक छोटी टर्म आएगी, यानी कि फोर्थ टर्म आएगी। ठीक है, तो कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स जो हैं आपके पास, उनकी जो रेशियो है डेट इज़ नॉन एज r। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टू टर्म्स को कंसिडर करें तो n प्लस वंथ टर्म आपके पास बनेगी सेकंड टर्म विच इज़ ए आर डिवाइडेड बाय उससे एक नंबर छोटी टर्म जो कि a है फर्स्ट टर्म। तो इन दोनों को डिवाइड करें, ए कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आर आ जाएगा। दो कंसेक्टिव टर्म्स की जो रेशियो है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो कंसेक्टिव टर्म्स की जो रेशियो है उसको आर कहते हैं। ठीक है जी, तो अगेन मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ ज्योमेट्रिक सीरीज को, जो हमारे पास थी ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्केयर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन प्लस अप टू ए आर एन माइनस वन प्लस सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे इस ज्योमेट्रिक सीरीज का अगर हम सम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास फोर डिफरेंट केसेस हैं। केस वन है हमारे पास व्हेन आर इक्वल्स टू वन, जब हमारे पास आर की वैल्यू वन के इक्वल हो। अगर आप इसको, लेट से ये हमारी इक्वेशन वन है, तो अगर आप इसको पुट कर दें इन इक्वेशन वन, तो हमारे पास ये सीरीज आ जाएगी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एंड सो ऑन। ओके, आर की जगह वन आ रहा है, तो ये हमेशा ए प्लस ए टर्म्स जो है हमारे पास चलती रहेंगी, और इसका जो सम आएगा वो आएगा, ए को आप कॉमन ले लें तो वन प्लस वन, तो ये इस तरह से टर्म्स चलती जाएंगी। यानी कि वन जो है वो एन टाइम ऐड हो रहा है, तो उसकी जगह आप एन लिख सकते हैं। ठीक है, वन को अगर आपने 100 टाइम ऐड करें वन को, तो आपके पास आंसर 100 आएगा। तो अगर आप वन को एन टाइम ऐड करें तो आंसर एन आएगा। तो ये जो सम आएगा इस सीरीज का, डेट इज एस एन इक्वल्स टू ए एन, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स जो आएगा वो आएगा ए इंटू एन। अब ये सीरीज जो है इसको हम चेक करते हैं, ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, एन की जगह आप इन्फिनिटी पुट कर दें, तो ए इंटू इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ये सीरीज जो है वो क्लियरली डाइवर्ज कर रही है। क्यों? क्योंकि सम जो है वो इन्फिनिटी आ रहा है, यानी कि सम जो है वो डाइवर्जेंट आ रहा है। हेंस सीरीज विल डाइवर्ज व्हेन आर इक्वल्स टू वन। जब आपके पास आर की वैल्यू वन के इक्वल हो किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज में, तो सीरीज जो है डैट विल डाइवर्ज। अब हम जाते हैं केस नंबर टू पे। अगेन मैं यहाँ पे जो है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज वो लिख देता हूँ, ए प्लस ए आर स्केयर, सॉरी, ए प्लस ए आर स्केयर प्लस ए आर क्यूब अप टू ए आर एन माइनस वन एंड सो ऑन। ओके, केस नंबर टू है हमारे पास जब आर की वैल्यू हमारे पास इक्वल्स टू माइनस वन हो, व्हेन आर इक्वल्स टू माइनस वन। तो जब आर इक्वल्स टू माइनस वन होगा, तो यहाँ पे अगर आप सीरीज में आर इक्वल्स टू माइनस वन पुट करें, तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा ए प्लस ए इंटू माइनस वन प्लस ए इंटू माइनस वन स्केयर प्लस ए इंटू माइनस वन क्यूब एंड सो ऑन। ओके, तो ये इस तरह से आपके पास चलता जाएगा, यानी कि ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए, इस तरह से ये टर्म्स चलती जाएंगी हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस बन रहे हैं। एक केस हमारे पास ये बन रहा है कि इफ़ देयर आर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स इन ज्योमेट्रिक सीरीज, जीएस का मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज। यहाँ पे अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, दो, चार और छः, छः टर्म्स हैं, तो ये सारी आपस में कैंसिल होती जा रही हैं। तो अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो सम का जो आंसर है, यानी कि एस एन जो है वो आपके पास ज़ीरो आएगा। और इफ़ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि टर्म्स जो हैं वो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, तो आंसर आपके पास क्या आएगा जी? ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हों, लेट्स से ए माइनस ए प्लस ए
माइनस ए प्लस ए। तो ये हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो आपके पास जो एस एन का आंसर आएगा वो आएगा इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पे आपके पास कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। तो सम जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, सिंस द सम इज ऑसिलेटिंग या बाउंसिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन 0 एंड ए, ऑसिलेटिंग बिटवीन 0 एंड ए, hence series is hence series is divergent। तो जब भी सम आपके पास ऑसिलेट कर रहा हो दो आंसर्स के दरमियान, तो हमारा आंसर जो है वो डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। hence series is divergent for r equals to -1। तो ये हमारे पास सेकंड केस था जिसमें हमने r -1 कंसिडर किया, तो ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम है वो डाइवर्जेंट आता है। उसके बाद हम अब देखते हैं कि जनरल सम क्या होगा किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज का। तो जनरल फार्मूला फॉर सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं, a+ar+ar² +ar³ एंड अप टू arn-1 एंड सो ऑन। लेट्स से ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय आर, तो मेरा आंसर आ जाएगा ar+ar² +ar³ +ar4 अप टू arn एंड सो ऑन। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे पास ये था एस एन, यानी कि सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, सारी टर्म्स ऐड हो रही थी, कोई कोई भी आंसर हमारे पास आ सकता है। और जब हमने एस एन को मल्टीप्लाई किया आर के साथ तो आर इंटू एस एन आ जाएगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा वो हम देखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 अगर यहाँ पे किया जाए तो आर एस एन माइनस एस एन इक्वल्स टू ए आर प्लस ए आर स्क्र प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर 4 अप टू ए आर एन। और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, तो अब इक्वेशन 1 की टर्म्स आएंगी, माइनस ए आर स्क्र माइनस ए आर क्यूब माइनस और माइनस ए आर एन -1 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये सारी टर्म्स जो हैं वो कैंसिल होती जाएंगी, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, इस तरह से जितनी भी मिडिल टर्म्स हैं वो आपके पास सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगी और जस्ट ये दो टर्म्स आपके पास बचेंगी, ठीक है। तो आर और यहाँ पे अगर आप एस एन कॉमन ले लें लेफ्ट साइड पे तो आपके पास बचेगा r-1 इक्वल्स टू ए आर एन माइनस ए। तो यहाँ से हमारे पास a कॉमन आ रहा है तो rn-1, ओके। तो एस एन इंटू r-1। अब यहाँ पे एस एन आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू a इंटू rn-1 डिवाइडेड बाय r-1, या फिर इसको आप लिख सकते हैं, अगर आप ऊपर से ऊपर वाली टर्म में से माइनस कॉमन लें तो जो हमारे पास ब्रैकेट में नंबर्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे माइनस कॉमन लेने से, तो 1 माइनस आर एन हो जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में अगर आप माइनस कॉमन लें तो वहाँ पे भी नंबर जो टर्म्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और इस सम को आप लिख सकते हैं a इंटू 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये फार्मूला जो है ये आपने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 में। और यहाँ पे हमारे पास जो सम आ रहा है ज्योमेट्रिक सीरीज का, that is a into 1 minus rn divided by 1 minus r, okay, when r is not equal to 1। r equals to 1 और -1 का केस तो हम अभी केस 1 और केस 2 में स्टडी कर चुके हैं। जब r हमारे पास कोई भी जनरल नंबर हो
तो उस टाइम सम क्या आएगा, उस टाइम सम ये आएगा, ये जनरल फार्मूला है ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम का, और इसको हम यूज़ करेंगे इस फार्मूला को ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम कैलकुलेट करने में। तो अब हमारे पास केस नंबर 3 है। दो केसेस हम कंसिडर कर चुके हैं, जब आर जो है वो 1 हो या -1 हो। अब हमारा जो केस है वो ये है कि आर का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो लेस देन 1 हो, तो आर का मैग्नीट्यूड जब लेस देन 1 हो तो उस टाइम हमारे पास आंसर क्या आएगा। अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा है सम का वो है a इंटू 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है जी। और यहाँ पे r जब लेस देन 1 है तो अब यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन एस एन इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a इंटू 1 माइनस आर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ओके, तो यहाँ पे n जो है वो सिर्फ r के साथ आ रहा है, तो लिमिट हमें जो यहाँ पे वैल्यू चाहिए वो चाहिए लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आर एन की। अगर ये वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके तो इस लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब r जब लेस देन 1 हो तो r की पावर जो ही इंक्रीज करती जाएगी, यानी कि r पावर इन्फिनिटी जो है वो ज़ीरो के इक्वल आएगा। क्यों ज़ीरो के इक्वल आएगा? कि अगर आपके पास पॉइंट्स में कोई नंबर हो और उसकी पावर जैसे ही आप इंक्रीज करते जाएं तो आपका आंसर स्मॉल से स्मॉल होता जाएगा। अगर पावर आप क्यूब कर देंगे तो 0.00001, तो आंसर मज़ीद स्मॉल होता जाएगा अगर पावर जो है वो इंक्रीज होती जाए। तो इसी तरह अगर पावर इन्फिनिटी को पहुंच जाएगी तो आंसर आपके पास ज़ीरो के इक्वल चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं लिमिट n approaches to infinity rn is equal to 0 if r is less than 1। तो r लेस देन 1 है तो हमारे पास आर एन की जगह 0 आ जाएगा, तो 1 माइनस ज़ीरो डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो जो सम है हमारे पास वो आ जाएगा a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। a जो है हमारे पास कोई भी नंबर है, r हमारे पास एक स्मॉल नंबर है विच इज़ लेस देन 1, तो ये हमारे पास एक नंबर की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर r की वैल्यू 0.1 थी, a की वैल्यू 2 थी, तो सम की वैल्यू इस केस में आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.1 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 0.9। तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक आंसर आ रहा है। तो इस केस में सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करेगी, हैंस कन्वर्ज करेगी, हैंस सीरीज़ कन्वर्जिस। तो केस 3 में जब r मॉड इज़ लेस देन 1 हो तो सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करेगी। ये बात आपने जहन में रखनी है। और सम का फार्मूला उस केस में होगा एस एन इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अब हम फोर्थ केस पे आते हैं। केस नंबर 4 है हमारे पास व्हेन r मॉड इज़ ग्रेटर देन 1। तो जब ये ग्रेटर देन 1 हो तो उस केस में हमने देखना है कि सम क्या होगा। सम इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जनरल फार्मूला है हमारे पास 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ओके, तो यहाँ पे हमें अब वैल्यू चाहिए लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आर एन की, और ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लें तो इस इक्वेशन का आंसर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। r जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4 हो सकती है, और जब 4 की पावर इन्फिनिटी हो तो आंसर इन्फिनिटी आता है। तो एक ग्रेटर नंबर जो 1 से ग्रेटर नंबर हो उसकी पावर जो जो इंक्रीज करती जाएगी उसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। जब उसकी पावर इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये आंसर हमारे पास आएगा a इंटू 1 माइनस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है हमारे पास, तो a इंटू 1 माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो आंसर आपके पास जो आएगा वो आएगा माइनस इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास सम जो है वो डाइवर्ज कर रहा है, हेंस सीरीज विल डाइवर्ज व्हेन r mod इज ग्रेटर देन 1। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज के 4 डिफरेंट केसेस थे। पहला केस हमने पढ़ा व्हेन r इक्वल्स टू 1। ओके, तो r इक्वल्स टू 1 हो तो हमारे पास सीरीज डाइवर्ज करती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा r इक्वल्स टू -1, तो उस केस में सीरीज हमारे पास अगेन डाइवर्ज कर रही थी। उसके बाद हमने एक नेक्स्ट केस पढ़ा
जिसमें हमारे पास आर मॉड इज़ लेस देन 1 तो सीरीज़ कन्वर्ज कर रही थी, और फोर्थ केस है जिसमें आर मॉड इज़ ग्रेटर देन 1 तो सीरीज़ डाइवर्ज कर रही थी। तो हमारे पास सिर्फ एक केस है, केस नंबर 3, जिसमें हमारे पास अगर आर मॉड जो है वो लेस देन 1 हो तो सीरीज़ कन्वर्ज करती है, बाकी सारे केसेस में सीरीज़ डाइवर्ज करती है। तो ये सिंपल सी बात हमने जहन में रखनी है। नाउ nth term test for divergence. Okay, nth term test for divergence says कि अगर हम nth टर्म को किसी भी सीरीज की nth टर्म को सिर्फ चेक करें तो जो सीरीज है ये हमारे पास सीरीज का जनरल फार्मूला है n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी a n। तो ये हमारे पास सीरीज का जनरल फार्मूला है, यानी कि इस तरह की सारी टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं। तो जब इतनी टर्म्स आपस में ऐड हो रही हूँ तो वो सीरीज का फार्मूला होता है, यानी कि a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन, एन की वैल्यू डालते जाएंगे अप टू ए एन। तो ये हमारे पास सीरीज है। तो सीरीज डाइवर्ज करेगी इफ लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ऑन nth टर्म फेल्स टू एग्जिस्ट, या तो आप अगर लिमिट फाइंड ही ना कर सकें, या अगर आपका आंसर ज़ीरो से डिफरेंट हो तो सीरीज डाइवर्ज करेगी। जब भी हमारा आंसर लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन का आंसर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो सीरीज जो है डाइवर्ज करेगी। ठीक है, और जब हमारा आंसर इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा तो सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करेगी। तो ये सिंपल फॉर्म आप अपने जहन में रखें nth टर्म टेस्ट की। अगर आंसर ज़ीरो आए तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, और अगर आंसर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए तो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। दिस इज़ नॉन एज nth टर्म टेस्ट। इसको आप कह सकते हैं nth टर्म टेस्ट, यानी कि सिर्फ nth टर्म यानी कि ए एन को के ऊपर लिमिट कैलकुलेट करते हुए हम डिसाइड करेंगे कि सीरीज डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। तो दिस इज नॉन एज nth टर्म टेस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 11.2। 11.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं दोज आर क्वेश्चन नंबर 1 to 14 एंड देन क्वेश्चन नंबर 30 to क्वेश्चन नंबर 40। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू फाइंड सम, आल्सो वी हैव टू चेक कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, आल्सो चेक डाइवर्जेंस और convergence. Now question number 4 is 1 minus 2 plus 4 minus 8 up to nth टर्म है हमारे पास -1 पावर n प्लस 1 टू n माइनस 1 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ है? ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम का फार्मूला था हमारे पास एस एन इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो ये हमारे पास फार्मूला है ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम का, और हमने सम जो है वो कैलकुलेट करना है। ए जो है वो फर्स्ट टर्म को कहते हैं, वो हमारे पास 1 है इस केस में, और आर जो है वो रेशियो को कहते हैं, यानी कि A2 ओवर A1 की रेशियो जो है A2 हमारे पास -2 है, A1 जो है वो 1 है, तो आंसर -2 आएगा। इसी तरह आर कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स की रेशियो हो सकती है। अगर आप ये दो कंसेक्टिव टर्म्स कंसिडर करें तो -8/4, तब भी आंसर -2 आएगा। तो आर के लिए आपने कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म की रेशियो लेनी होती है। तो अब ये वैल्यूज़ ए की और आर की वैल्यूज़ अगर हम इस फार्मूला में पुट करें तो हमारा आंसर आएगा 1 इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू -2 है पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस -2। तो सम जो है इस केस में हमारे पास आएगा 1 माइनस -2 पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस -2 पावर n डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास सम आ रहा है इस केस में, और इसको हमने अब चेक करना है कि ये कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। तो लिमिट n approaches to infinity on Sn, limit n approaches to infinity on 1 minus -2 power n over 3। तो 1 माइनस -2 पावर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 3। तो ये आंसर आपके पास इन्फिनिटी आएगा, या प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। तो ये सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट सीरीज़ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास जो सीरीज गिवन है डेट इज n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर n। सबसे पहले हम इस सीरीज़ को लिख लेते हैं कि ये सीरीज़ क्या है, ताकि हम फिर उसका सम जो है वो कैलकुलेट कर सकें यूजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज़ के जो फार्मूलाज हैं। तो फर्स्ट वी विल राइट सीरीज़ लिख लेते हैं सबसे पहले। यानी कि सीरीज़ कैसे लिखेंगे, n की जगह सबसे पहले 0 पुट करेंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है, फिर n की जगह 1 पुट करेंगे एंड सो ऑन। सो 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर 0 प्लस 1/3 पावर 0, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर 1 प्लस 1/3 पावर 1 सेकेंड टर्म आ गई। अब थर्ड टर्म के लिए नेक्स्ट वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 पावर 2 प्लस 1/3 पावर 2 प्लस सो ऑन। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 5/1 प्लस 1/3, सॉरी, ये हमारे पास आंसर आएगा 5/2 पावर 0 क्या होता है 1, और 3 पावर 0 क्या होता है वो भी 1 होता है। तो 5/2 प्लस 1/3 प्लस 5/4 प्लस 1/9 एंड सो ऑन। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास असल में दो ज्योमेट्रिक सीरीज़ हैं जो आपस में ऐड होके एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बना रही हैं। तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक सीरीज़ की पहली टर्म ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। इसी तरह जो सेकंड ज्योमेट्रिक सीरीज़ है उसकी पहली टर्म ये, दूसरी ये और तीसरी ये। सो दीज आर टू ज्योमेट्रिक सीरीज़। बेसिकली these are two geometric series। फर्स्ट ज्योमेट्रिक सीरीज जो है इस केस में एस एन वन कह लें उसको, वो है हमारे पास 5 प्लस 5/2 प्लस 5/4 एंड सो ऑन। और सेकंड जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है इस केस में एस एन टू, वो है हमारे पास 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 एंड सो ऑन। सबसे पहले हम फर्स्ट सीरीज का सम फाइंड कर लेते हैं। एस एन वन इक्वल्स टू फार्मूला क्या होगा, ए इंटू 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। और इसी तरह दूसरी ज्योमेट्रिक सीरीज उसके सम को आप एस एन टू कह लें, इक्वल्स टू फार्मूला तो सम का वही रहेगा क्योंकि दोनों ज्योमेट्रिक सीरीज हैं, तो 1 माइनस आर। यहाँ पे फर्स्ट ज्योमेट्रिक सीरीज को अगर आप इसको देखें तो ए इक्वल्स टू 5 है और आर इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 1/2 है। इसी तरह सेकंड ज्योमेट्रिक सीरीज में ए इक्वल्स टू 1 है यानी कि फर्स्ट टर्म, और आर जो है यानी कि दो टर्म्स की रेशियो अगर आप देखें तो 1/3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 1/3। नाउ फार्मूला में अगर आप वैल्यूज़ पुट कर दें, यहाँ पे फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है हमने सिंपली। अब एस एन इक्वल टू 1, एस एन वन यानी कि सम ऑफ फर्स्ट सीरीज 5 इंटू 1 माइनस 1/2 पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। और यहाँ पे भी इसी तरह वैल्यूज़ पुट कर दें तो 1 इंटू 1 माइनस 1/3 पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। तो फर्स्ट सीरीज़ का जो सम आएगा आपके पास, अगर आप डिनोमिनेटर में एलसीएम लें, इसको सिंप्लीफाई करें, तो आंसर आएगा 10 इंटू 1 माइनस 1/2n। और सेकंड सीरीज़ का जो सम आपके पास आएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद, डेट इज़ 3/2 इंटू 1 माइनस 1/3n। ओके, तो अब जो हमें गिवन सीरीज थी उसका सम कैलकुलेट करने के लिए हमने इन दोनों सम्स को आपस में सिंपली ऐड कर देना है। तो एस एन इक्वल्स टू एस एन वन प्लस एस एन टू, दोनों सम्स को हमने ऐड कर देना है। एक सम है हमारे पास 10 इंटू 1 माइनस 1/2n और दूसरा सम है हमारे पास 3/2 इंटू 1 माइनस 1/3n। तो ये हमारे पास आ गया सम, यानी कि पहला काम हमने कर लिया, सम कैलकुलेट कर लिया। अब हमने कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस जो है वो चेक करनी है। कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करनी है तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ऑन दिस function which is 1 minus 1/2n
प्लस 3/2 इंटू 1 माइनस 1/3n। ओके, तो n की जगह आप पुट कर दें इन्फिनिटी 1/2 पावर इन्फिनिटी प्लस 3/2 इंटू 1 माइनस 1/3 पावर इन्फिनिटी। 2 पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, 3 पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 1 माइनस 1/इन्फिनिटी प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस 1/इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी हमारे पास इक्वल्स टू 0 होता है, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस 0। और ये आ जाएगा 10 प्लस 3/2 विच इज़ इक्वल टू 23/2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 23/2। तो ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 है और यहाँ पे हमने चेक करनी है कन्वर्जेंस, कन्वर्ज करती है सीरीज़ या डाइवर्ज करती है। ओके, और उसके बाद हमने जो आंसर है उसकी रीजंस भी देनी है कि रीजंस क्या हैं, क्यों कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। सीरीज हमें गिवन है n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1। ओके, हमें यहाँ पे ये जनरल सीरीज गिवन है, तो यहाँ से जो nth टर्म है सीरीज की वो हमारे पास आ जाएगी। nth टर्म ऑफ सीरीज इज नेचुरल लॉग ऑफ n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं nth टर्म टेस्ट जो अभी हमने पढ़ा था, यूजिंग nth टर्म टेस्ट, यानी कि सिर्फ nth टर्म को अगर आप चेक करें, क्योंकि हमने सिर्फ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करनी है तो हमें सारी सीरीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम शॉर्ट काम ये कर सकते हैं कि सिर्फ कन्वर्जेंस चेक कर लें या डाइवर्जेंस चेक कर लें। किस तरीके से? nth टर्म टेस्ट से। तो nth टर्म टेस्ट ये था कि आप लिमिट अप्लाई कर दें nth टर्म पे। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर देते हैं हम nth टर्म पे, तो नेचुरल लॉग ऑफ n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1। ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली लिमिट पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें कोई और मेथड सोचना पड़ेगा, और वो मेथड ये है कि आप डिनोमिनेटर में से n कॉमन ले लें। तो जब आप n कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा 2 प्लस 1 ओवर n, n और n आपके पास कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 ओवर n। ओके, तो n की जगह आप इन्फिनिटी पुट कर दें, नेचुरल लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर 2। और नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर 2 आपके पास आ रहा है और ये आपके पास 0 के इक्वल नहीं है। nth टर्म टेस्ट आपको क्या कहता था? nth टर्म टेस्ट बेसिकली सेज, अगर मैं आपको दोबारा वो दिखा दूं, तो nth टर्म टेस्ट सेज कि इफ़ आंसर इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन सीरीज डाइवर्ज, और अगर आंसर 0 के इक्वल हो तो सीरीज कन्वर्ज करती है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू nth टर्म टेस्ट, हेंस अकॉर्डिंग टू nth टर्म टेस्ट, हर टेस्ट का आपने नाम भी बताना है, साथ रीज़न देने का यही मतलब है कि ये किस टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को डिफाइन कर रहे हैं या आप आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम nth टर्म टेस्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो हेंस अकॉर्डिंग टू nth टर्म टेस्ट सीरीज डाइवर्जेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में हमारे पास है जो सीरीज डेट इज n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी e डिवाइडेड बाय पाई होल पावर n। ओके, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है, इट इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज, और इसका सम हमने कैलकुलेट करना है। अगर आप इसको nth टर्म टेस्ट अप्लाई करते हैं तो nth टर्म टेस्ट अप्लाई करना यहाँ पे कन्वीनियंट नहीं होगा, क्योंकि जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो e ओवर पाई पावर इन्फिनिटी बन जाएगा, और उसको कैलकुलेट करना जो है आपके लिए कन्वीनियंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर तो आ जाएगा आपके पास, nth टर्म टेस्ट से भी आपके पास आ जाएगा, क्योंकि e की पावर आपके पास 2.7 होती है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, होल पावर इन्फिनिटी,
और ये जो आपके पास यहाँ पे रेशो आ रही है नीचे, टोटल ये रेशो, ये नंबर जो है आपके पास आ रहा है डेट इज़ लेस देन 1, और लेस देन 1 नंबर की जब आप पावर इन्फिनिटी लेते हैं तो आंसर आपके पास 0 आता है। तो nth टर्म टेस्ट अगर हम अप्लाई कर रहे होते तो आंसर आपके पास 0 आता, और जब आंसर हमारे पास 0 हो तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। तो ये तो था हमारे पास आंसर nth टर्म टेस्ट के अकॉर्डिंग कि सीरीज़ जो है वो क्या कर रही है जी, कन्वर्ज कर रही है। इसी तरीके से हम एक और काम कर सकते हैं कि अगर हम इस सीरीज़ को लिख लें, क्योंकि हम काफ़ी मेथड्स जो हैं वो सीख चुके हैं, टेस्ट काफ़ी हमने देख लिए हैं कि किस तरह से कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस फाइंड की जाती है, तो उनके अकॉर्डिंग हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो हमें आसान लगे। तो ये सीरीज़ बन रही है 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई पाए प्लस ई स्केयर डिवाइडेड बाई पाए स्केयर एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ से अगर आप ए की वैल्यू निकालें तो वो 1 है, आर की वैल्यू निकालें तो डेट इज ई डिवाइडेड बाई पाई डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू ई ओवर पाई। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली जो आर है वो है 2.7 डिवाइडेड बाई 3.14, इट इज़ लेस देन 1। तो जब आपके पास आर लेस देन 1 हो तो सीरीज़ का जो सम होता है उसका फार्मूला अभी हम पढ़ के आए थे, 1 ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ओके, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू है हमारे पास ई ओवर पाए। एलसीएम लें नीचे तो आपके पास आ जाएगा पाए माइनस ई डिवाइडेड बाय पाए विच इज़ इक्वल टू पाए डिवाइडेड बाय पाए माइनस ई। ओके, तो ये सम हमारे पास आ रहा है एक स्पेसिफिक नंबर की शेप में आ रहा है आपके पास, यानी कि 3.14 डिवाइड बाय 3.14 माइनस 2.71, एक कांस्टेंट नंबर आपके पास आएगा। तो यहाँ से भी हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है कि सम जो है हमने कैलकुलेट किया और वो एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तो सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि कोई सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कम्प्लेक्स मेथड्स जो हैं वो स्टडी करेंगे, कम्प्लेक्स सीरीज़ जो हमारे पास होती हैं उनकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस जो हैं वो चेक करने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।